आदरणीय भाइयों एवं बहनों, शाना शाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 91वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में बच्चों में त्याग एवं समर्पण की भावना पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। आगे, एक शहर में केंद्रीय कर्मचारी नाम रामलाल अपने भरे पूरे परिवार सहित रहते थे। अपने कार्यालय में यूडीसी के पद पर कार्यरत थे। स्वभाव से ईमानदारी एवं नैतिक मर्यादाओं का विशेष ख्याल रखते थे। पत्नी के अलावा उनके 3 लड़के व 1 बेटी तथा माता पिता सहित 8 सदस्य थे। बेटी पर उनका विशेष स्नेह था। इकलौती एवं सबसे छोटी होना उसका कारण था। सरला बेटी की उम्र लगभग 7 वर्ष आखिरी संतान थी। जुलाई का महीना, बच्चों को दाखिला करा दिया गया। अब स्कूल ड्रेस, शूज एक्सेट्रा खरीदना बाकी था। अगले महीने तनख्वाह मिली तो बच्चों को नई ड्रेस और जूते दिलाने के लिए बाजार ले गई। तीनों लड़कों ने तो पसंदीदा जूते खरीदे, लेकिन बेटी ने जूते लेने से ये कहकर मना कर दिया कि पुराने जूतों को बस थोड़ी सी मरम्मत की ज़रूरत है, वो अभी इस साल काम दे सकती हैं। लेकिन साथ ही उसने एक सुझाव दिया कि आप बाबा के लिए नया चश्मा बनवा लो। पुराने वाले चश्मे से उन्हें धुंधला दिखाई पड़ता है। मैंने सोचा बच्ची अपने बाबा से शायद बहुत प्यार करती है, इसलिए अपने जूतों की बजाय उनके चश्मों को ज़्यादा ज़रूरी समझ रही है। खैर, आगे उन सबको लेकर ड्रेस की दुकान पर पहुँचे। तीनों लड़कों ने अपने अपने साइज पसंद कर पैक करा लिए, लेकिन जब दुकानदार ने बच्ची को साइज की सफ़ेद शर्ट निकाली, डालकर देखने पर शर्ट एकदम फिट थी। फिर भी बेटी ने थोड़ी लंबी शर्ट दिखाने को कहा। मैंने बेटी से कहा, ये शर्ट तुम्हें बिल्कुल सही है, तो फिर और लंबी क्यों? प्रत्युत्तर में बेटी ने कहा कि पापा जी, मुझे शर्ट स्कर्ट के अंदर ही डालनी होती है, इसलिए थोड़ी लंबी भी होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे यही शर्ट मुझे अगली क्लास में भी काम आ जाएगी। पिछली वाली शर्ट में भी अभी नई जैसी ही पड़ी है, लेकिन लंबाई में छोटी होने की वजह से मैं उसे पहन नहीं पा रही। मैं खामोश हो गया। रास्ते में मैंने बेटी से पूछा, तुम्हें ये सब मितव्ययिता की बातें कौन सिखाता है बच्चे? सरला बोली, मैं अक्सर देखती हूँ कि कभी माँ अपनी साड़ी छोड़कर तो कभी आप अपने कपड़ों जूतों को छोड़कर हमेशा हम बच्चों की ज़रूरतों पर सारे पैसे खर्च कर दिया करती हैं। पड़ोसी लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार आदमी हैं, और हमारे साथ वाले राजेश के पापा को सब लोग चोर, बेईमान, रिश्वतखोर और जाने क्या क्या कहते हैं, जबकि आप दोनों एक ही संस्था में काम करते हैं। गली मोहल्ले वाले एवं दादी बाबा भी आपकी बहुत तारीफ करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे जीवन में नए कपड़े, नए जूते मिलें या न मिलें, लेकिन कोई आपको रिश्वतखोर, ईमानदार, वो बेईमान या चोर कहे, वो मुझे पसंद नहीं। मैं केवल आपकी ताकत बनना चाहती हूँ, आपकी कमजोरी नहीं। बच्ची के मन की भावनाओं से अभिभूत हो, आंखों में खुशी, गर्व और सम्मान के आंसू थे, मानो मुझे ईमानदारी का इनाम मिला हो। आपके परिवार एवं बच्चों की आंखों में स्वयं को एक हीरो की तरह देखना, आपके बच्चे आपको
अपना आदर्श मानते हैं, आपको प्यार और सम्मान देते हैं, इससे बड़ा इनाम आपकी मेहनत लगन का नहीं हो सकता। अपनों के लिए आदर्श बनिए ताकि वो गर्वित होकर कहें, ये हैं मेरे मम्मी पापा। समय गुजरता रहा, रामलाल ने बच्चों की अच्छी शिक्षा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी नौकरी में से लोन लिया तो कभी बैंक से लोन। आखिर में अच्छी शिक्षा प्रदान कर बच्चे अच्छी तनख्वाह पा पद के आकर्षण से विदेश चले गए। बेटी भी विदेश में सेटल हो गई, वहीं विवाह हो गया। एक बार बच्चों की माँ बहुत सीरियस बीमार हो गई। रामलाल ने अपने बड़े बेटे को फ़ोन किया, कहा, बेटा तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, जल्दी से घर आ जा। लेकिन विपरीत परिस्थितियों से ग्रसित चाहते हुए भी बेटा पापा से बोला, मैं 3 साल की ट्रेनिंग पर हूँ, कृपया आप उन दोनों भाइयों से फ़ोन करके बुला लें। पिता ने मझले बेटे को फ़ोन किया तो वो भी बोला, पत्नी प्रेग्नेंट है, आखिरी माह चल रहा है, बड़ी कठिन समय से गुजर रहा हूँ, कृपया छोटे को फ़ोन कर लें प्लीज़। तीसरे बेटे के साथ भी कुछ अनएवॉइडेबल परिस्थितियाँ थीं। रामलाल गंभीर हो गए। आखिर अपनी लाडली बेटी को फ़ोन किया और माँ के बारे में बतलाया। बेटी रो पड़ी, कहा, पापा आप अपने को संभालिए, माँ को मैं और मेरा पति अभी पहली फ्लाइट से आपके पास पहुँच रहे हैं, आप अब टेंशन न लें। रामलाल ने कहा, फिर तेरे पति की जॉब का क्या होगा? प्रत्युत्तर में बेटी ने कहा कि इस वक्त भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं, माँ से ज़्यादा काम जरूरी है क्या? आप बस माँ को और खुद को संभालो। मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो माँ को जल्दी ठीक कर दें। गुरुदेव से भी प्रार्थना करवा दी है, सब अच्छा ही होगा। अब भाइयों के न आने से को लेकर अन्यथा न लेवें पापा। विदेश में नौकरी के कठोर नियम पालन करने होते हैं। फिर वर्ष में एक बार हम सब दीपावली पर सपरिवार आपके पास एक सप्ताह के लिए आते ही हैं। अब भी सभी आएंगे, पिता को दिलासा दी। बेटी दामाद के आ जाने से रामलाल कुछ आश्वस्त हुए। पत्नी के स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा था। एक दिन रात्रि में अचानक पत्नी को दिल का दौरा पड़ा। एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गईं। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े आए। उनके सब क्रियाकर्म के बाद सब शाम को इकट्ठे हुए। चर्चा हुई कि अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे, आप अब हमारे साथ ही चलिए। रामलाल ने बहू को टोकते बोले, अब यहीं रहने दो, बच्चों की गृहस्थी में। कहते कहते वो चुप हो गई। पुनः बोले, तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी है। उनकी कुछ चीज़ें हैं वो तुम लोग आपस में बांट लो। कहते हुए अलमारी से कुछ निकाल कर लाई। एक बहुत सुंदर सोने के पट्टे वाली सोने की घड़ी एवं एक हीरा जड़ित अति सुंदर कारीगरी वाला हार। सब खूबसूरत चीज़ों पर लपक से पड़े। जोश में छोटा बेटा बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा सजला को देना चाहती थी। रामलाल धीरे से बोले, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर से दे ही चुका हूँ। इन 2 चीज़ों से उन्हें बहुत लगाव था। कभी कभी चाप से निकाल कर निहारती थी, लेकिन अब कैसे उनकी 2 चीज़ों को तुम तीनों में बांटूं।
सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मझला बेटा बड़े संकोच से बोला, पापा ये हार तो अम्मा सावित्री को देने की बात करती थी, पर रामलाल सोच रहे थे कि बड़ी बहू को फिर क्या दूं। उनके मन के भाव शायद उसने पढ़ लिए। बोली, बाबूजी आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं ना। रामलाल ने कहा कि बड़ी बहू तुझे क्या दूं समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास एक और अनमोल चीज है और वो अम्मा मुझे ही देना चाहती थी। सबके मुंह हैरानी से खुले रह गई। सोचने लगे, अरे अब कौन सा पिटारा खुलेगा। सबकी हैरानी को भांप कर बड़ी बहू मुस्कुराकर बोली, वो सबसे अनमोल तो पापा आप स्वयं हैं। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कहा था, मेरे बाद बाबूजी की देखभाल तेरी जिम्मे। अब बस आप उनकी इच्छा का पालन करें और मेरे साथ चलें। बंधुओं, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स दें। यदि रुचिकर लगे तो फॉलो भी करें। धन्यवाद।